We have question number 1 on the screen. We have 7 acids. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों 7. नाम है ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड एंड सुबेरिक एसिड. याद करने का तरीका है ओ माई सन गो एंड प्ले सॉकर. तो अगर आप लोगों को ये याद है ओ माई सन गो एंड प्ले सॉकर, तो आप बेसिकली 7 एसिड्स के नाम जानते हो. इन सभी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स में हीटिंग इफेक्ट मांगा गया है बच्चों आपसे. कोई भी एक क्वेश्चन जेई मेंस, नीट, जेई एडवांस में आ सकता है बच्चों. बड़े ध्यान से समझेंगे सारे क्वेश्चंस को. आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं बच्चों. दैट इज दी ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम हीट कर देते हैं बच्चा लोग, अगर हम ऑक्सैलिक एसिड को हीट कर देते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज COOH हीट कर देते हैं बच्चों, तो हम लोगों को मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये हीट करने के बाद एक कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एक वाटर देगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका. क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होगी? क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से होगी. एक कंपाउंड ए है, ठीक है सर जी, उसको हीट किया गया, उसने कोई सॉलिड रेसिड्यू नहीं दिया और 3 गैसेस दे दी. क्या बात है बच्चों, उसने कोई सॉलिड रेसिड्यू नहीं दिया और हमें 3 गैसेस दे दी हैं, बी, सी एंड डी. ठीक है सर. बच्चों बी के बारे में कहता है दैट बर्न्स विद अ ब्लू एज्ड फ्लेम. बच्चों इसके बारे में कहता है दैट बर्न्स विद अ ब्लू एज्ड फ्लेम. ओ भाई साहब, ये कौन हो सकता है सर ब्लू एज्ड फ्लेम के साथ बर्न करता है? सर ये कार्बन डाइऑक्साइड है. सर ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? सर कार्बन डाइऑक्साइड बर्न नहीं करती, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने फुल कंबशन होने के कारण ब्लू एज्ड फ्लेम से बर्न करती है. तो बच्चों बी का जो आंसर है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड दैट बर्न्स विद अ ब्लू एज्ड फ्लेम. सर सी के बारे में गेम है कि वो लाइम वाटर को मिल्की करती है. सर दुनिया जानती है. और मिल्कीनेस दोबारा सी पास करने के बाद सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है. सर बच्चों सब जानते हैं कि सी CO2 होगी या SO2 होगी. तो सी के बारे में एक और ड्रामा दे दिया उन्होंने कि सी के अंदर अगर एसिडिफाइड परमैंगनेट डालें तो कोई रिएक्शन नहीं होती. सर एसिडिफाइड परमैंगनेट SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है. सर वो सर मैंगनीज +7 से +2 में जाता है, SO2 को ऑक्सीडाइज कर देता है सर. लेकिन अगर परमैंगनेट के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा और लाइम वाटर मिल्की हो रहा है सर जी, सर गैस CO2 है. बच्चों डी के बारे में क्या गिवन होता है? सर वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देती है. सर ये जो डी गैस है ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देती है. बच्चों बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन गया आपका नीट लेवल का, जेई मेन लेवल का. जेई एडवांस में तो इतना आसान नहीं आता. A compound A on heating leaves no solid residue and 3 gases are obtained. One of the gas burns with a bluish flame, the other gas turns lime water milky and the milkiness disappears on passage of the excess gas, and another gas turns anhydrous copper sulfate blue. सर एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर. तो आंसर आ जाएगा सर ऑक्सैलिक एसिड. सर ऑक्सैलिक एसिड सर COOH H2C2O4. ठीक है जी, हमें समझ में आ गया सर. बच्चों सेकंड पार्ट पे आइएगा. सेकंड पार्ट क्या है हमारा? दैट इज द मेलोनिक एसिड. बच्चों ये मेलोनिक एसिड के लिए ट्रू नहीं है, ये मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में देखा है. अगर एक कार्बन पे 2 COOH हैं, अल्फा अल्फा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है. सर अगर एक कार्बन पे 2 COOH हैं तो हीट करने पे CO2 उड़ जाता है सर, हमारे पास एसिटिक एसिड और CO2 आ जाता है सर. बच्चों इसमें भी 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है. अगर एडवांस का क्वेश्चन बनेगा या थोड़ा सा नीट का एम्स टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे पूछेगा कि इस हीटिंग के दौरान जो इंटरमीडिएट बनता है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है. यस दैट इज ट्रू. आइए इसका मैकेनिज्म देखेंगे मेलोनिक एसिड का. सर ये मेलोनिक एसिड है. सर टोटल 3 कार्बन है, एंड वाले COOH है. याद आ गया सर हमें ये. तो बच्चों गेम क्या है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है सर, CH2 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है सर, आ गया सर समझ में. देखिएगा बच्चों क्या हुआ. सर हुआ ये कि ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया,
ये दोनों इलेक्ट्रॉन सर यहाँ शिफ्ट हुए और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने ले लिया सर। क्या बात है, आंसर देखिएगा बच्चों। सी पे OH आ गया, OH आ गया, डबल बॉन्ड CH2 आ गया और सर CO2 निकल ली। वेरी गुड सर। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है ना, 1 2 3 4 5 6 बन रही है सर। अब बच्चों ये टॉटोमराइज कर जाता है, ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके डबल बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे डालेगा और ये वाला कार्बन क्या ले लेगा, H+। आंसर देखिएगा, C डबल बॉन्ड OH एंड वी हैव CH3 along with CO2। तो बच्चों अगर किसी भी कार्बन पे 2 COH आ जाते हैं मेरी जान, किसी भी कार्बन पे अगर 2 COH आ जाते हैं तो हीट करने पे CO2 निकल जाती है। याद रखिएगा, मेलोनिक एसिड की हीटिंग से सिखाया है आपको ये। आ गया सर हमें ये भी समझ में। सर तीसरे वाला पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओ माय सन सर, एस वाला सक्सिनिक एसिड आ गया सर। बच्चों सक्सिनिक एसिड आ गया है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है सर। सक्सिनिक एसिड क्या कह रहा है बच्चों, अगर आप मेरी हीटिंग करोगे मैं CO2 लूज नहीं करूंगा। पहली बात सर, मैं CO2 लूज नहीं करता, मैं पानी लूज करता हूं सर। सर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है सर, आंसर बन जाता है CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ओके सर, सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड बन गई है बच्चों, सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड बन गई है आपकी। ठीक है सर। सक्सिनिक एसिड को हीट करने से बच्चों सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड बनती है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है सर। गुड, 5 मेंबर रिंग है सर। फोर्थ वाला पार्ट बच्चों, फोर्थ वाले पार्ट में सर ग्लूटारिक एसिड आ जाता है, बीच में 3 कार्बन आ जाते हैं सर, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। सर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, CO2 नहीं निकलेगी सर। सर वी हैव द 6 मेंबर्ड रिंग, सर वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग एनहाइड्राइड, ग्लूटारिक एसिड एनहाइड्राइड बनेगी सर। ओके बच्चों, ग्लूटारिक एसिड एनहाइड्राइड बनेगी, ग्लूटारिक एसिड को हीट करने से। सक्सिनिक एसिड को हीट करने से बनती है सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा। सर ओ माई सन गो, अब एंड वाला है सर, एडिपिक एसिड आ गया है बच्चों। एडिपिक एसिड हमारे पॉलीमर चैप्टर में भी आता है, नाइलॉन 6 में, याद है सभी को? याद है सर जी? सर यहाँ पे गेम क्या होता है सर, यहाँ पे वाटर भी निकलता है और CO2 भी निकलती है सर। सर यहाँ पे गेम क्या है बच्चों, बड़े ध्यान से नोट करेंगे, मेरे साथ साथ चलें सभी, बाद में ये मत कोशिश करें कि बाद में नोट करेंगे, साथ साथ नोट करते हुए चलिए बच्चों। ओके सर। सर यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे वाटर भी निकलता है और CO2 भी निकलती है। ये सर वाटर निकला, ये सर CO2 निकली और सर हमें 5 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है सर। सर हमारे पास यहाँ पे बनता है साइक्लोपेंटानोन एडिपिक एसिड में सर। सर अगर एडिपिक एसिड को हीट कर देंगे आप लोगों को साइक्लोपेंटानोन मिलेगा सर, CO2 भी निकलेगी और सर वाटर भी निकलेगा। सर ये कैल्शियम सॉल्ट या बेरियम सॉल्ट को हीट करने से भी यही होता है और सर हीटिंग से भी यही होता है। सर पॉइंट नंबर 6 पे आइएगा। ओ माय सन गो एंड प्ले, सर प्ले आ गया, पी पी बोलो जल्दी से, कौन बच्चों? पिमेलिक एसिड बच्चों, कौन आ गया? पिमेलिक एसिड। बीच में कितने कार्बन आएंगे? 5 बच्चों, बीच में कितने कार्बन आएंगे? 5 आएंगे सर जी। COH डबल बॉन्ड O। ओके सर, COH डबल बॉन्ड O। बच्चों सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। गेम बताइए सर। सर ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, ओके सर ये CO2 अलग निकली, सर साइक्लोहेक्सानोन बनेगा सर। यहाँ पे बच्चों हीट करने पे आप लोगों को माइनस वाटर माइनस CO2 साइक्लोहेक्सानोन। सर साइक्लोपेंटानोन पहले बना था,
साइक्लोहेक्सानोन बनेगा सर। ओके बच्चों, साइक्लोहेक्सानोन बन गया है हमारा। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है। पिमेलिक एसिड, सर ये 6 एसिड आ चुके हैं। ओ माई सन गो एंड प्ले सॉकर, तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, पिमेलिक एसिड। सर इन दोनों से साइक्लोपेंटानोन और साइक्लोहेक्सानोन बन रहा है सर। ओके वेरी गुड सर, रिवाइज हो जाता है। सर ग्लूटारिक एसिड से एनहाइड्राइड बनती है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। सर इससे भी साइक्लिक एनहाइड्राइड बनती है। सर इससे हमारा एसिटिक एसिड बन जाता है सर, CO2 निकल जाता है। सर इससे CO, CO2 और वाटर। ओके ठीक है सर। अब आ गया बच्चों सुबेरिक एसिड। सुबेरिक एसिड कहता है मैं और मेरे आगे वाले, हम लोग हीट करने पर पॉलीमरिक एनहाइड्राइड बनाते हैं। हमने कहा मतलब, उसने कहा सर मैं हीट करने पे आप लोगों को पॉलीमरिक मॉलिक्यूल दूंगा। पॉलीमर में पढ़ा है सब लोगों ने, पॉलीमरिक एनहाइड्राइड बनेगी बच्चों। सर ये क्या है पॉलीमरिक एनहाइड्राइड? बच्चों ध्यान से देखिएगा। सर कितने कार्बन थे? सर बीच में कितने कार्बन है बच्चों? 6। COOH, COOH। ठीक है सर। बच्चों एक बार और COOH, CH2 कितने कार्बन है सर? 6। COOH, वेरी गुड सर। दोबारा से बच्चों, COOH, CH2 होल 6, COOH, वेरी गुड बच्चों। बताइएगा क्या बनेगा? सर वाटर मॉलिक्यूल निकलता चला जाएगा और सर एनहाइड्राइड बन जाएगी, पॉलीमरिक एनहाइड्राइड। ओके कैसे? सर CH2 6, C डबल बॉन्ड O समथिंग होल N आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, अगेन वी हैव CH2 6, C डबल बॉन्ड O होल N। ज्यादा नहीं बना रहा मैं, 2 ही बना रहा हूं। आ गया बच्चों को समझ में? नहीं आ गया है? सर सुबेरिक एसिड और सुबेरिक एसिड के बाद वाले सारे लड़के, सर हम लोगों को पॉलीमरिक एनहाइड्राइड देंगे सर, पॉलीमरिक एनहाइड्राइड। तो बच्चों सुबेरिक एसिड से पॉलीमरिक एनहाइड्राइड, पिमेलिक एसिड से साइक्लोहेक्सानोन, एडिपिक एसिड से साइक्लोपेंटानोन, सर ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटारिक एसिड एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एसिड एनहाइड्राइड, सर मेलोनिक एसिड से एसिडिक एसिड और CO2, ऑक्सैलिक एसिड से 3 गैस, एक जो कि ब्लू एश फ्लेम के साथ बर्न करती है, एक और जो कि लाइम वाटर को मिल्की करती है और मिल्की ने इसको डिसअपीयर कर देती है एक्सेस में, और एक और जो कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू करती है सर। बच्चों बड़े अच्छे से समझाया है, चाहता हूं कि आप अच्छे से नोट भी करें, सारे पार्ट्स को अच्छे से नोट भी करें बच्चों। We have question number 2 for the organic chemistry heating effect. Sir, we have the alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid, gamma hydroxy acid, delta hydroxy acid and epsilon hydroxy acid. सर कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे OH, बीटा पे, गामा पे, डेल्टा पे और एप्सिलम पे OH है सर। हीटिंग आएगी बच्चों, पहले सिंथेसिस करके ऐसे कंपाउंड बनाए जाते हैं और उसके बाद हीटिंग का एरो डाल दिया जाता है अच्छे क्वेश्चंस में। जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, कैसे बनेगा? सर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर HVZ रिएक्शन करा देंगे, सर अल्फा पोजीशन पे हेलो ग्रुप आ जाएगा, फिर आप एक्वस KOH डाल के OH ले आएंगे, सर आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करके क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि क्या बनेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, आओ ये शुरू करते हैं। आइए बच्चों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की हीटिंग को शुरू कर देंगे बच्चों। तो आंसर में हमारे पास पहला पार्ट आ जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। सर कार्बन का OH और कार्बन का COOH, CH3 है सर, इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन। सर इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, ओके। जो सर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हुआ है वो 2 बार होगा सर। सर 2 बार होगा, यानी कि आपका COOH और आपका OH, CH है और Me है सर। ठीक है बच्चों, सर आपका COOH और आपका OH कैसे जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा। सर इसे कहते हैं लैक्टाइड फॉर्मेशन, साइक्लिक डाई एस्टर।
सर कई लोग साइक्लिक डाइएस्टर बोल देते हैं, ये देखिएगा सर, मेरा गया OH और H, सर मेरा गया OH और H, सर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। आंसर देखिएगा बच्चों, आंसर आ गया है सर हमारे पास O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ओके सर HMe, HMe, अगर अलग अलग ग्रुप है तो एक सिस वाला बनेगा सर। सर क्या कहते हैं इन्हें? लैक्टाइड कहते हैं बच्चों हम इन्हें, लैक्टाइड। सर दे आर दी साइक्लिक एस्टर्स, साइक्लिक डाई एस्टर्स। सर दूसरा तरीका है O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सर HMe, सर MEH। ये बच्चों सिस वाला है, ये बच्चों ट्रांस वाला है, ठीक है सर। सर सिस वाला भी आ गया, ट्रांस वाला भी आ गया सर हमें। ये साइक्लिक डाइएस्टर लिंकेज बनी है बच्चा लोग, ये CHMe, ये CHMe, सर ये सिस वाला, सर ये HMe और MEH ट्रांस वाला। बच्चों ट्रांस वाले में खास बात क्या है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ जाता है। बच्चों ट्रांस वाले में खास बात क्या है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ जाता है सर। सर ME का डिस्टेंस सेम आ जाता है सेंटर से, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा? नहीं नहीं नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर HH ME, ओके ठीक है सर। और सर सारा डिस्टेंस सेम है सर, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया बच्चों। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री आने के कारण, सर सेंटर ऑफ सिमेट्री आने के कारण लड़का आ जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है सर। सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। टोटल कितने कंपाउंड्स बने? अगर वो पूछेगा इस एसिड को हीट करने से कितने कंपाउंड्स टोटल बने, सर 3 कंपाउंड्स इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। सर 3 कंपाउंड बने हैं। एक सिस है सर, सर सिस का D और L, वेरी गुड बच्चों। और एक ट्रांस है सर। सिस में D और L क्यों लिखा है सर? ऑप्टिकली एक्टिव है ना, और ट्रांस एक ही है सर। ट्रांस सर मीजो कंपाउंड है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया सर, वेरी गुड बच्चों। तो ये था लैक्टाइड फॉर्मेशन। क्या था बच्चों? ये लैक्टाइड फॉर्मेशन। तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये वाला? वो आप लोगों को अलग अलग तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। जैसे उसने ये दे दिया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बच्चों उसने आपको ये दे दिया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ओके सर। बच्चों उसने आपको CHMe दे दिया अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ओके सर। गेम क्या है? गेम ये है कि वो पूछेगा कि किसकी हीटिंग से हमें एक ही कंपाउंड मिला या किसकी हीटिंग से हमें 3 कंपाउंड मिले, ऐसा क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस वाले केस में आपके पास 2 हाइड्रोजन है सर, कोई सिस नहीं है, कोई ट्रांस नहीं है, ओनली 1 कंपाउंड सर, ओनली 1 कंपाउंड। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, सर ये भी CH2 है और सर ये भी CH2 है। सर आपको केवल एक ही कंपाउंड मिलेगा, लैक्टाइड साइक्लिक डाइएस्टर। अच्छा जी सर, अगर आप इस वाले कंपाउंड की हीटिंग करेंगे, अगर आप इस वाले कंपाउंड की हीटिंग करेंगे सर, आप लोगों को क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, एक ही मिलेगा सर, Me सर। कोई सिस नहीं है, कोई ट्रांस नहीं है, कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, एक ही है सर। ये दोनों में एक ही मिलेगा सर। आगे हमें समझ में सर आप क्या सिखाना चाह रहे हो? सर इसके अंदर हम हीटिंग करेंगे तो मैंने आपको बताया हम लोगों को 3 कंपाउंड मिलेंगे। अगर अलग अलग बंदे होंगे, अगर अलग अलग बंदे होंगे सर, तो अलग अलग होंगे तो 3, सेम सेम होंगे तो सर 1, वेरी गुड। तो बच्चों लैक्टाइड फॉर्मेशन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने से लैक्टाइड मिलता है, दैट इज साइक्लिक डाइएस्टर। सर नेक्स्ट आइएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड पे चलिएगा बच्चों। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हीट करने पे भी डिहाइड्रेशन देता है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सर इसने दी थी इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। सर सेकंड पार्ट, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ओके सर। CHOH, CH2COOH,
और यहाँ पे आर लगा था, आर कोई भी एमई ले लो सर, कुछ नहीं है बच्चों। अगर आप हीट कर देते हैं तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन होती है, बहुत ही बढ़िया सर। कुछ लोगों ने आंसर भी सही दिया है हमें, इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ये क्या होती है सर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन? सर हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है सर, अल्फा वाला H छोड़ेगा, बीटा वाला OH छोड़ेगा सर, अल्फा वाला H छोड़ेगा, बीटा वाला OH छोड़ेगा। आंसर वुड बी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सर। कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सर, ये रेजोनेंस में आ गए हैं। अच्छा ठीक है सर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बच्चों को समझ में आ गया सर हमारे। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड सर, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने से सर हमें मिलता है लैक्टाइड, दैट इज साइक्लिक डाइएस्टर सर। वी हैव गामा हाइड्रोक्सी एसिड। जल्दी बताइएगा बच्चों क्या बनेगा, सोचो 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 सर। साइक्लिक एस्टर मिलेगा सर, सर हमें साइक्लिक एस्टर मिलेगा सर। OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये सर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अगेन वी हैव इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, लेकिन इसे डिहाइड्रेशन की जगह इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन बोलो तो याद रहेगा। ठीक है सर, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन, वाटर निकल गया सर दोबारा से, माइनस वाटर हो गया है बच्चों। तो आप लोगों को क्या मिल गया दोस्तों? सर आप लोगों को मिल गया 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग एस्टर मिल गया सर। सर 5 मेंबर्ड रिंग एस्टर मिल गया है बच्चों। ओके, ये देखिएगा बच्चों सारे ध्यान से, यहाँ पे एमई लगा है बच्चों। इसे कहते हैं बच्चों लैक्टोन। कौन सा लैक्टोन? गामा सर। साइक्लिक एस्टर को कहते हैं लैक्टोन, साइक्लिक डाई एस्टर को कहते हैं लैक्टाइड सर, इसे बोलेंगे गामा लैक्टोन। अच्छा सर, गामा लैक्टोन के 2 क्वेश्चन बना दूं एक्स्ट्रा अगर आपकी इजाजत हो तो। सर गामा लैक्टोन में लेट सपोज उसने कहा मैंने LiLH4 डाल दिया, क्या बनेगा? सर गामा लैक्टोन में लड़के ने कहा मैंने डाइबाल H डाल दिया, बताइए क्या बनेगा? और अगली बारी मैंने सर CH3 MgBr डाल दिया फॉलोड बाई H प्लस, क्या बनेगा? 3 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बन गए साइक्लिक एस्टर के ऊपर। ओके दैट्स गुड सर। LiLH4 क्या करता है? सर LiLH4 एस्टर को, LiLH4 एस्टर को ऐसे देखता है कि एसिड और एल्कोहल से बना है, एल्कोहल को एल्कोहल रहने देता है और एसिड को रिड्यूस करके 1 डिग्री एल्कोहल बना लेता है। ये सर एसिड वाला कार्बन है सर, ये तो जाएगा CH2OH में, CH2 CH2 CHMe सर, साथ में बनेगा OH सर। एक 1 डिग्री और एक ये जो 2 डिग्री था तो ये 2 डिग्री रहेगा। LiLH4 रिड्यूसेस एस्टर्स, एस्टर में से एस्टेरिक लिंकेज क्लीव कर दो, एसिड को एल्कोहल में ले जाओ और एल्कोहल को एल्कोहल में रहने दो। वेरी गुड सर। डाई वाला H क्या करा करे? ये भी यही करता है बच्चों, जो एसिड वाला पार्ट है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। CHO CH2 CH2 CHO Me और OH। अच्छा ठीक है सर। सर एल्कोहल एल्कोहल में ही रहता है लेकिन एसिड वाला पार्ट एल्डिहाइड में चला जाता है। वेरी गुड सर। हमारा ग्रेनाड क्या करता है बच्चों? ग्रेनाड रिएजेंट सभी को मालूम है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, कार्बन पे अटैक करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन O पे जाते हैं, वो वापस आते हैं और लीविंग ग्रुप निकल जाता है। सर अभी तो कीटोन बनाता है पहले स्टेप में, C डबल बॉन्ड O पे Me लग गया ग्रेनाड वाला सर, साथ में CH2 है, CH2 है, CHMe है और OH है, मतलब O माइनस है। उसके बाद बच्चों जल्दी सोचो जल्दी सोचो, उसके बाद सर, उसके बाद ग्रेनाड कहता मैं दोबारा आऊंगा सर। एक एस्टर 2 ग्रेनाड खाता है सर। सर दोबारा आया, O माइनस बना, इस बार मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करूंगा सर और फाइनली H प्लस लेके प्रोटोनेट हो जाऊंगा। C पे OH, Me और Me। वेरी गुड सर। वी हैव CH2 CH2
CHOHMe। देखिएगा जरा ध्यान से, आ गया सर हमें समझ में ये बच्चों। तो ये मैंने गामा लैक्टोन को फर्दर क्वेश्चन के अंदर बना दिया कि गामा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करने से क्या बना और उसका रिएक्शन LLH4 से, डाइबाल से और ग्रेनाड से क्या होगा। वेरी गुड, आगे आइए बच्चों। गामा के बाद डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड आ जाता है सर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सर डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड से क्या कह रहा है सर, ये भी इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन होगी सर। सर CHOH CH2 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 C डबल बॉन्ड OH सर Me, यही है ना बच्चों, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सर यही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड। ओके दैट्स गुड सर। सर हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, इंट्रामोलिकुलर एस्टरिफिकेशन हो गई है सर। बच्चों इस बार 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग में एस्टर बनेगा सर। वी हैव लाइक दिस सर, यहाँ पे Me है बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसे क्या बोल देते हैं लड़के, इसे बोल देते हैं सर डेल्टा लैक्टोन। 6 मेंबर रिंग एस्टर है सर। अच्छा दैट्स गुड बच्चों। अगर इसके अंदर मैं लेट सपोज आपसे LLH4 डाल दूं तो क्या बनेगा, बता पाओगे सब लोग? यस सर, एल्कोहल और एस्टर वाला लिंकेज टूटेगा सर, एल्कोहल एल्कोहल में जाएगा और एस्टर एसिड वाला पार्ट जो है सर, एस्टर का जो एसिड वाला पार्ट है वो 1 डिग्री में जाएगा। वेरी गुड बच्चों। अगर मैं इसमें डाल दूं NaBH4 क्या होगा? एनीवन सोच के बताओ, NaBH4 से क्या होगा बच्चों? सर NaBH4 से सर नो रिएक्शन सर, एस्टर पे अटैक नहीं मारता सर वो। वेरी गुड बच्चों। और अगर मैं इसमें डाइवाल H डाल दूं तो क्या होगा बच्चों? सर एसिड वाला पार्ट एल्डिहाइड में चला जाता है सर। बच्चा लोग, एसिड वाला पार्ट एल्डिहाइड में चला जाएगा, एल्कोहल वाला पार्ट एल्कोहल में ही रहेगा सर। यहां से क्लीवेज सोचनी होती है हमें, यहां से। अच्छा ठीक है सर। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH2OH, ये एसिड वाला पार्ट है, 1 2 3 बीच में 3 कार्बन है। फिर सर CHOHMe है। ओके सर, ओके सर। सर NaBH4 से सर नो रिएक्शन, डाइबाल से सर जो एसिड वाला पार्ट था वो एल्डिहाइड में जाएगा सर, बीच में 3 CH2 है और उसके बाद CHOHMe है। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया बच्चों, ये भी हमें समझ में आ गया। डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड है सर ये, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब कौन सा रह गया बच्चों? सर एप्सिलम वाला रह गया, एप्सिलम हाइड्रोक्सी एसिड। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? सर 6 मेंबर रिंग के बाद 7 मेंबर रिंग तो आप बनाएंगे नहीं, हमें मालूम है सर। आप बनाएंगे लीनियर पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर, बेसिकली पॉलीमरिक एस्टर। सर पॉलीमरिक एस्टर बनेगा सर। कैसे बच्चों? COOH है, ठीक है सर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 सर, एप्सिलम वाला ले लिया बच्चों। Me भी ले सकते हो, मर्जी है, मैंने एप्सिलम डायरेक्ट सिर्फ CH2 ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। OH CH2 4 कार्बन कौन से? अल्फा बीटा गामा डेल्टा सर, COOH। ओके सर, एक और ले लूं? ले लो सर, CH2OH CH2 होल 4 COOH। ठीक है सर। सर एस्टरिफिकेशन में जाएगी जनता सर, हमें पॉलीमरिक कंपाउंड मिलेगा सर यहाँ पे हीट करने पर। क्या मिला बच्चों, जल्दी बोलो सर? CH2 5O C डबल बॉन्ड O CH2 5 C डबल बॉन्ड O CH2 5 C डबल बॉन्ड होल N। ये एक यूनिट है बच्चों, ये एक और यूनिट है, ये एक और यूनिट है। इसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमरिक एस्टर बन गया सर हमारा। बच्चों पॉलीमरिक एस्टर समझ में आया सभी को? नहीं आया जल्दी बताइए। आ गया है सर।
तो बच्चों हमने एप्सिलम हाइड्रोक्सी एसिड किया जिसमें हमें मिलता है पॉलीमरिक एसिड। सर डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर डेल्टा लैक्टोन यानी कि 6 मेंबर रिंग में एस्टर। सर गामा से गामा लैक्टोन यानी कि 5 मेंबर रिंग में एस्टर। ओके सर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा सर। और सर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से मजा आ गया था सर, लैक्टाइड मिला था, लैक्टाइड एक सिस और एक ट्रांस, अगर अलग अलग कंपाउंड है, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव सर। साइक्लिक डाइएस्टर को लैक्टाइड कहते हैं बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों का रिवाइज हो गया, ये पूरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलम हाइड्रोक्सी एसिड अच्छे से नोट करेंगे सारे बच्चे। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को हीट करके ए मिला है बच्चों, ए में HCN से बी, सर बी में H+ के साथ सी, सर सी में हीट डाली गई, कितने कंपाउंड्स बने, स्ट्रक्चर बनाने हैं लेकिन कितने कंपाउंड्स बने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पाथवे ए में LLH4 देन H+ हीट देन हॉट एसिडिक KMnO4 जी मिल गया सर, जी में Cl2 विद रेड फास्फोरस, उसके बाद आपने एक्वस KOH डाला और उसके बाद एसिडिफिकेशन भी करी सर, फिर आपको जी मिला, जी में आपने हीट मारी, अगेन आपके पास आया कितने कंपाउंड्स मिलेंगे, अगेन आपके पास आया कितने कंपाउंड्स मिलेंगे जी की हीटिंग में और सी की हीटिंग में। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जितना कराया है उसी को करना है आगे। इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, इसका आंसर व्हाट्सएप करिएगा सब लोग।